कहते हैं इंसान अपने दिमाग का 10% हिस्सा ही यूज कर पाता है। अगर हम इंसान अपने दिमाग का 100% हिस्सा यूज करें तब क्या होगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक आवाज सुनाई देती है, इंसानों को अरबों साल पहले जिंदगी मिली थी, तो उस जिंदगी का हमने क्या किया। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लूसी है, और वहीं एक लड़का होता है जो उसका दोस्त होता है, जो उसे एक सूटकेस को होटल के अंदर एक आदमी को ले जाकर देने को कहता है। उसके मना करने पर भी उसे जबरदस्ती अंदर भेज देता है और वह सूटकेस लेकर अंदर चली जाती है और वहाँ जैंग को पूछती है। तभी हम देखते हैं उसके दोस्त को जैंग का आदमी गोली मार देता है और लूसी को पकड़कर अंदर ले जाता है। तभी हमें जैंग को दिखाया जाता है जो अपने खून भरे हाथों को बियर बोतल से धो रहा होता है। ये सब देखकर लूसी डर जाती है। अब जैंग लूसी से पूछता है उस सूटकेस में क्या है। लूसी कहती है मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, ये सूटकेस मुझे मेरे दोस्त ने आपको देने को कहा था। तब जैंग एक नंबर देकर लूसी को उस सूटकेस को खोलने के लिए कहता है। लूसी के सूटकेस खोलने पर उसमें ड्रग्स होते हैं। तभी जैंग लूसी को जॉब ऑफर करता है। लूसी रोते हुए मना कर देती है। तभी पास खड़ा एक आदमी लूसी को एक जोर का जमा देता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तब उसके पेट में पट्टी बंधी होती है। वो डर जाती है और पूछती है तुमने मेरे साथ क्या किया है। तब वो कहते हैं हमने तुम्हारे पेट में ड्रग्स के उस पॉकेट को डाल दिया है जिसे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। और तभी वहाँ लूसी की तरह और आदमी को लाया जाता है जिनके पेट में वही ड्रग्स को डाल दिया गया है। अब सबके चेहरे पर पट्टी बांधकर भेज दिया जाता है। तभी हमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो दिमाग के ऊपर लेक्चर दे रहा था। वो कहते हैं एक इंसान अपने दिमाग का 10% हिस्सा यूज कर पाता है, जबकि डॉल्फिन अपने दिमाग का 20% यूज करता है। जब इंसान अपने दिमाग का 20% हिस्सा यूज करने लगेगा तब वह अपने शरीर पर पूरी तरह से काबू पा सकता है, और अगर वो 40% हिस्सा यूज करे तो वो दूसरे इंसानों पर भी काबू पा सकता है। तभी एक लड़का प्रोफेसर से कहता है अगर इंसान अपने दिमाग का 100% हिस्सा यूज करे तब क्या होगा। प्रोफेसर कहता है इसके बारे में तो मुझे भी पता नहीं। इधर लूसी के चेहरे से वो पट्टी निकाला जाता है और वो खुद को वहाँ पाती है जिसके लिए वह ड्रग्स लाई है। वो आदमी उससे बदतमीजी करता है और लूसी के मना करने पर वो आदमी लूसी के पेट पर मारने लगता है, जिससे ड्रग्स का एक पॉकेट फटकर उसके शरीर में घुल जाता है। अब लूसी फड़फड़ाने लगती है, उसके अंदर अजीब से बदलाव होने लगती है। अब वो आदमी फिर वहाँ आता है पर लूसी इस बार उसे मार देती है और वहाँ से बाहर निकलकर सबको मार देती है। इस लड़ाई में उसे भी गोली लग जाती है जिसे वो बड़े आराम से निकाल लेती है और वहाँ से निकलकर और लोगों को मार देती है और सीधे हॉस्पिटल पहुँच जाती है। वहाँ डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे, वो उसे भी मार देता है और डॉक्टर को अपने पेट से वो ड्रग्स निकालने के लिए कहती है। शायद उसके दिमाग ने 20% यूज करना शुरू कर दिया था। डॉक्टर उस पॉकेट को देखकर हैरान हो जाते हैं। इतना ड्रग्स लेने के बाद कोई भी आदमी मर सकता था पर तुम अब तक जिंदा हो। अब लूसी वहाँ से निकलकर सीधा जैंग के अड्डे पर पहुँच जाती है जहाँ वो सबको मारना शुरू करती है और जैंग के हाथ में 2 चाकू घुसेड़ देती है और बाकी के ड्रग्स सप्लायर को पूछती है पर वो कुछ नहीं बताता। तब लूसी उसके सिर पर अपना हाथ रखती है जिससे उसे बाकी के सप्लायर का पता चल जाता है और वो अपने दोस्त के घर जाती है और वहाँ उसका लैपटॉप यूज करती है और उस प्रोफेसर के बारे में सर्च करती है जिसका नाम सैम्यूल था, जो लगभग 20 सालों से इंसानी दिमाग पर रिसर्च कर रहा था। अब लूसी प्रोफेसर को कॉल करती है और कहती है मैंने आपके 7000 पेज पढ़ ली है। प्रोफेसर को उस पर भरोसा नहीं होता। तभी वो सीधे प्रोफेसर के टीवी स्क्रीन पर आती है। अब लूसी अपने दिमाग का 28% हिस्सा यूज कर सकती थी, इसलिए वो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों पर कंट्रोल कर सकती थी। लूसी अब प्रोफेसर से मिलना चाहती है, इसलिए वो अपना भेष बदलकर एयरपोर्ट पर जाती है जहाँ वो उन सप्लायर को देखती है और उसकी खबर वो उनके फोटो के साथ दे देती है। अब पुलिस वहाँ सबको पकड़ लेती है। अब लूसी के दिमाग का 40% हिस्सा काम करना शुरू कर देता है। अब उसके अंदर से कुछ सेल टूटकर बाहर आ जाते हैं और उसका सामान जलने लगता है। अब लूसी वहाँ से निकलकर बैग में रखे ड्रग्स को खा जाती है और बेहोश हो जाती है। जब वो आँख खोलती है तो खुद को एक रूम में पाती है जहाँ पुलिस उन पर गन ताने खड़े होते हैं। लूसी उन सबको बेहोश कर देती है। अब लूसी के दिमाग का 50% हिस्सा काम करने लग गया था। जैसे कि प्रोफेसर ने कहा था जब इंसान का दिमाग 40% यूज करने लगेगा तब वह दूसरों पर कंट्रोल कर पाएगा। अब लूसी उस पुलिस के साथ हॉस्पिटल पर जाती है जहाँ बाकी के सप्लायर को ले जाया गया था। तभी वहाँ जैंग के आदमी लूसी पर अटैक करते हैं पर लूसी उनको चटनी की तरह दीवार पर चिपका देती है और ड्रग्स का सूटकेस ले आती है और उस पुलिस के साथ सीधे प्रोफेसर के पास पहुँच जाती है। जैंग उन्हें देख लेता है और वो भी लूसी का पीछा करने लगते हैं। जहाँ वो प्रोफेसर बहुत सारे रिसर्चर को बुला रखा था। तभी उनमें से एक रिसर्चर को लूसी पर विश्वास नहीं होता तो लूसी उसे एक ऐसा बात बताती है जिसे उस रिसर्चर के अलावा और कोई नहीं जानता था। अब लूसी पर सब भरोसा करने लगते हैं। लूसी अपने माइंड पावर से वहाँ कई चमत्कार कर रही थी और कहने लगती है 1+1 2 ये तो होते ही नहीं, दरअसल ये इंसान को समझाने के लिए बनाया गया है। तभी प्रोफेसर कहता है दुनिया अगर मैथ की गतिविधि से नहीं चलती तो कैसे चलती है। तभी लूसी उन्हें एक फुटेज की सहायता से समझाती है। एक गाड़ी यहाँ से चल रही है और चलते चलते उसकी स्पीड बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते और तेज हो गई है। तब वह हमें दिखाई नहीं देती जबकि वो वहाँ है। दरअसल वक्त के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। तभी जैंग के आदमी पूरी बिल्डिंग को घेर लेता है। लूसी
लूसी कहती है मैं अपने दिमाग का एक बड़ा डिवाइस बनाऊंगी जिसमें वो अपने दिमाग की पूरी जानकारी उसे दे देंगे और वो आगे इंसानों के काम आएंगे। अब लूसी ड्रग्स के पैकेट अपने शरीर पर लगवाती है और वो अपने दिमाग का 70% हिस्सा यूज करके कंप्यूटर बनाती है और 80% यूज करके कंप्यूटर की सारी जानकारी स्टोर करती है। अब वह अपने दिमाग का 90% यूज करने लगी थी और वह टाइम ट्रेवल करके दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है और फिर उससे और पीछे जाती है जहां इंसानों का वजूद दिखाई देता है। अब लूसी की बॉडी गायब होने लगी थी, तभी जैंक वहां आ जाता है। तब तक लूसी अपने दिमाग का 100% हिस्सा यूज करने लगी थी। अब जैंक वहां आ जाता है और पुलिस उसे मार देता है और लूसी सब स्टोर करके प्रोफेसर को दे देती है। जब वो पुलिस लूसी को पूछता है तुम कहाँ हो, तब लूसी कहती है मैं हर जगह हूँ और कहानी के अंत में वही आवाज सुनाई देती है हम इंसान को अरबों साल पहले जिंदगी मिली थी तो हमने उस जिंदगी का क्या किया।